पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं जब रीजा सुबह उठती है तो देखती है कि हीरो तो उसे बड़े प्यार से देख रहा है। वो उससे कहता है कि तुम तो सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती हो। उसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट बना कर देता है तो रीजा ये देख उससे और भी इम्प्रेस हो जाती है कि इसको कुकिंग भी आती है। खैर फिर हीरो तो उसे मजाक में कहता है कि मुझे कभी तुम्हारे हाथ का खाना बनाकर भी खिला देना। तो वो कहती है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कुकिंग में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। फिर हीरो तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इसलिए वो पूरा दिन रीजा के साथ घूमता है ये जानने के लिए कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, वो कहाँ शॉपिंग करती है, कहाँ घूमती है, वगैरह वगैरह। एक टाइम पर हीरो तो उसे खोए हुए देखकर पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। तो वो सोचती है इसे कैसे पता चला। फिर वो पूछ ही लेती है तुम क्या काम करते हो। तो वो कहता है सोचो। तो वो कुछ ऑप्शंस बताती है जैसे डॉक्टर, लॉयर या पायलट। तो वो सुनकर हिरोतो को हंसी आ जाती है और वो उसके कान में कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे बारे में सोचो। खैर फिर जब वो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा होता है तब वो उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अब वो रिंग देखकर रीजा बहुत खुश होती है, लेकिन फिर मन में कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हीरो तो झूठ बोल रहा है या नहीं, या मुझे धोखा दे रहा है या नहीं, लेकिन अगर ये सपना है तो आई होप कि ये कभी खत्म ना हो। अगले दिन दिखाते हैं कि रीजा बस अपने रिंग को ही देखे जा रही होती है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में सारे लड़कों का मानना था कि रीजा सबसे खूबसूरत लड़की है, सबको वो पसंद थी। उन्हीं में से एक है योशिकी जो रीजा के ही क्लास में है। वो रीजा से पूछकर उसके पास बैठ जाता है और पूछता है क्या ये रिंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दी है। तो रीजा थोड़ा शाय फील करते हुए कहती है कि हाँ। फिर वो पूछता है क्या वो इस कॉलेज का है। तो वो कहती है नहीं वो काम करता है। फिर वो पूछता है कि वो क्या काम करता है। तो वो कहती है कि वो कॉमन मैन है जो कमाता है, और उसके बाद उसकी तारीफें करने लगती है कि वो हैंडसम है, मैच्योर है, जेंटलमैन है, वगैरह वगैरह। तो पीछे से हीरो तो आते हुए कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा है, और ये कहकर आगे की तरफ चले जाता है। और रीजा तो उसे अपने कॉलेज में देखकर ही हैरान हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तब पता चलता है कि वो यहाँ गेस्ट स्पीकर बनकर आया था, और वो फुकामी होल्डिंग्स का सीईओ है और 1000 से भी ज्यादा लोगों को अब तक जॉब दे चुका है। उसके बारे में जानकर तो रीजा शॉक ही हो जाती है, और उसे अब समझ आता है कि उस रात वो फोन पर आज के दिन के बारे में ही बात कर रहा था। खैर सारे स्टूडेंट उसे इम्प्रेस हो जाते हैं उसका लेक्चर सुनकर, खासकर लड़कियां। तभी उनमें से एक पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब देता है कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और काश अभी वो उसे अपनी बाहों में ले सकता। ये सुनकर तो सब बच्चे एक्साइटेड होकर शोर मचाने लगते हैं। तो वहीं रीजा थोड़ा शर्मा जाती है। लेक्चर के बाद रीजा हिरोतो को ढूंढने लगती है तो वो उसे अचानक पकड़कर एक दीवार के पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जेलस हो गया था, वो भी उस लड़के से जो क्लास में रीजा के साथ बैठा था। हिरोतो रीजा से कहता है कि तुम्हारे पास जो लड़का बैठा था वो तुम्हें पसंद करता है। तो वो कहती है ऐसा नहीं है। तो वो कहता है मैं श्योर हूँ। इस टाइम योशिकी रीजा को ही ढूंढ रहा होता है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। हिरोतो भी उसे देख लेता है, लेकिन ऐसी नजरों से जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो कि रीजा से दूर रहना। लेकिन योशिकी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि रीजा अपने फोन पर कोई रेसिपी देख रही थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने हाथों से खाना बनाकर खिला सके। इसलिए योशिकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुकिंग सिखा सकता हूँ, और वो उसे मना भी नहीं कर पाती। फिर योशिकी उसे एक रेस्टोरेंट लेके आता है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता था, और उसे वहाँ का किचन भी यूज करना अलाउड था। वो उसे अंडा फ्राई करना सिखाता है, लेकिन वो सिखाते सिखाते उसके कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था। रीजा को अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो हिरोतो के लिए कुकिंग सीखना चाहती थी। तभी हिरोतो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन रीजा का उस पर ध्यान ही नहीं गया था क्योंकि फोन साइलेंट पे था। खैर जब योशिकी और रीजा दोनों यूनिवर्सिटी वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें हिरोतो मिल जाता है जो रीजा को लेने आया था। योशिकी समझ जाता है कि हिरोतो रीजा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो रीजा को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और जाते जाते कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला। ये सुनकर हिरोतो को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो कूल बना रहता है, जबकि रीजा बेचैन होती है क्योंकि वो सोचती है अगर इसका उल्टा होता यानी हिरोतो किसी और लड़की के साथ होता तो वो नाराज हो जाती। खैर हिरोतो उसे अपने घर ले जाता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है, और वो आइसक्रीम इतनी अच्छी होती है कि रीजा का मूड ठीक हो जाता है। वैसे गाइस आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम में, कमेंट करके जरूर बताना। अब हिरोतो रीजा
रीजा की गर्दन पर प्यार से किस मार्क्स देने लगा है और यहीं से इनका रोमांस शुरू हो जाता है और आइसक्रीम वहीं टेबल पर पड़ी हुई पिघलती जाती है। अगले दिन रीजा योशिकी से बात करने आती है ताकि वो सारी चीजें क्लियर कर सके, लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता क्योंकि वो जानता है कि रीजा क्या कहने वाली है। तभी वो उसकी गर्दन पर किस मार्क्स देख लेता है और चिढ़ जाता है और फिर वो उसे दीवार पर लगाकर जैसे ही किस करने वाला होता है। तो इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।